स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस के इंटरव्यू सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज एक और सफल विद्यार्थी, एक और सफल एस्पायरेंट हम सभी के साथ हैं, योगेंद्र चौधरी जी। और आज वो अपने इस राजस्थान सेट एग्जाम की जर्नी की उन्होंने कैसे अपनी तैयारी की और इस तैयारी के दौरान क्या क्या चीजों का सामना किया, इस प्रकार की सारी जानकारी आपको इस इंटरव्यू के माध्यम से साझा करने वाले हैं। और आइए वेलकम करते हैं और इस इंटरव्यू सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। तो योगेंद्र चौधरी जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको राजस्थान सेट एग्जाम को सफलतापूर्वक क्वालिफाई करने के लिए, और उसी के साथ साथ हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए और आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उसे हमारे एस्पायरेंट्स के साथ, जो व्यूअर्स हैं उनके साथ साझा करने के लिए। सो वेलकम टू आईएफएस इंटरव्यू सेगमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मैं आप आईएफएस टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो योगेंद्र जी, आप अपने बारे में पहले कुछ शब्दों में बताएं। सर, माई सेल्फ योगेंद्र चौधरी, आई एम फ्रॉम अलवर, राजस्थान, और करंटली अभी मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान अजमेर से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ओके, और राजस्थान सेट एग्जाम को टारगेट करने का कोई महत्वपूर्ण या कोई ऐसा जरूरी चीज या कोई जरूरी एम आपका, कि आपको सिर्फ और सिर्फ राजस्थान सेट एग्जाम क्वालिफाई करना था, या फिर आप बाकी सारे एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे थे और लीजिए लगे हाथ ये एग्जाम भी निकल गया? सर, मेरा मेन टारगेट तो CSIR नेट था, लेकिन इसका एग्जाम था जो बीच में आ गया था 25 मार्च को। तो इसके लिए भी जो CSIR नेट का जो सिलेबस था वो राजस्थान सेट के सिलेबस से काफ़ी सेम है, तो इसमें मुझे काफ़ी मदद मिली। और जो राजस्थान सेट है वो कॉलेज लेक्चरर के लिए काफ़ी जरूरी है, तो इसके लिए मैंने इसको देना प्रेफर किया। ओके, तो इसका मतलब मैं ये मान लूं कि आप भविष्य में एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं? यस सर, मेरा एम लाइफ का टीचिंग एम ही है मेरा। ओके, तो फिर बहुत बढ़िया, क्योंकि आपका एम क्लियर है और उस एम के अकॉर्डिंगली आपके एग्जाम भी क्लियर हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और अब अगला सवाल आपसे यह है कि आईएफएस ही क्यों? आपने राजस्थान एग्जाम की तैयारी की, आप कह रहे हैं कि आप CSIR एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, और आशा करते हैं कि जैसे आपने राजस्थान एग्जाम क्वालिफाई किया, राजस्थान सेट, वैसे ही आप CSIR एग्जाम में भी सफल होंगे। तो अब सवाल कुल मिलाकर के मेरा ये था कि व्हाई आईएफएस? सर, आईएफएस की जर्नी मेरी तब से स्टार्ट होती है जब मैं CSIR की प्रिपरेशन कर रहा था। तो जब भी डाउट आते थे तो मैं YouTube पर सर्च करता था वीडियो उस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो वहीं से मुझे आईएफएस के बारे में जानकारी मिली, और तभी से मैंने आईएफएस के जो वीडियो YouTube जो लेक्चर्स हैं उनको देखना स्टार्ट किया, और वहीं से मेरी आईएफएस के साथ बॉन्डिंग बनती चली गई। ओके, तो फिर आपको ये आपको कैसे एहसास हुआ कि हमें एग्जाम की तैयारी भी यहीं से कर लेनी चाहिए? सर, मुझे काफी जो मेरे जो कॉन्सेप्ट हैं वो काफी अच्छे हुए हैं आईएफएस टीम की वजह से, और इसी कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ मैंने अभी जो आरकेसी कॉलेज लेक्चरर की जो वैकेंसी है उसके लिए भी अभी ऑनलाइन बैच है वो ज्वाइन किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है आईएफएस का साथ रहा तो अच्छा हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस विश्वास के लिए, क्योंकि आप जैसे ही कई सारे विद्यार्थी हैं जो YouTube के माध्यम से हम तक पहुंचे और उसके बाद हमसे जुड़े, और आज उनमें से कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो सफल हैं, और डेफिनेटली उन सभी को और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आईएफएस इस संस्था के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास करने के लिए, इतना भरोसा करने के लिए। थैंक यू। और अब अगला सवाल हमारे विद्यार्थियों के लिए है, और ये सवाल है कि इस एग्जाम की तैयारी में, या आप लगे हाथ CSIR एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए कॉमनली आप किन किन प्रकार के हर्डल्स देखते हैं, और ऐसी क्या क्या बाधाएं हो सकती हैं जो कि किसी एग्जाम की प्रिपरेशन में फेस हो सकती हैं, जो आपने आपके जीवन में फेस किया हो, जिससे हमारे व्यूअर्स को फायदा हो सके? तो सबसे पहले सर मैं बात करता हूँ कि जो राजस्थान सेट का एग्जाम है ये 2013 के बाद अभी 2023 में हुआ है, जो कि कम से कम 10 साल हो गए। तो इसकी प्रिपरेशन के दौरान ये सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिली थी कि इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो नहीं मिले थे।
तो एग्जाम पैटर्न और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की काफी समस्या रही थी। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए मैंने IFS का जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन की थी। वहां से मुझे PYQ से काफी हेल्प मिली इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में। और सर दूसरी प्रॉब्लम की बात करें तो जब दौरान मेरा जो कॉलेज एंड ऑफ सेम चल रहे थे तो उसकी वजह से भी काफी टाइम मैनेजमेंट में काफी समस्या आई थी जी। तो टाइम मैनेजमेंट है और जो कंटेंट है तैयारी का सब हर बार एक जगह पर मिल जाए, एक साथ मिल जाए, कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी मुश्किल है जो कि जाहिर सी बात है ज्यादातर बच्चे फेस करते हैं। और उसी के साथ साथ हर चीज को करते हुए, समय को मैनेज करते हुए अपनी तैयारी को उस मुकाम तक ले जाना कि सफलता हाथ लगे, तो जाहिर सी बात है ये कॉमन मुश्किलें हैं। और स्पेशली ऐसे एग्जाम्स के अंदर ये बहुत कॉमन हो जाता है जो एग्जाम फ्रीक्वेंटली नहीं होते, और राजस्थान सेट एक ऐसा ही एग्जाम है। अब आगे बढ़ते हुए हम ये जानना चाहेंगे कि देखिए एग्जाम बहुत सारे हैं, हम कुछ एग्जाम्स को आसान कह देते हैं, कुछ एग्जाम्स को मुश्किल कह देते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है तैयारी करने पर, लगातार डटे रहने पर, मेहनत करने पर हर एग्जाम को सफलतापूर्वक क्वालिफाई किया जा सकता है। तो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे जिसमें आप सफल भी हुए, और उसी के साथ साथ आप एक और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन के दौरान ऐसी क्या चीज है जो आपको प्रेरित करती है, आपको मोटिवेटेड रखती है और आप आपके एम पर लगातार लगे रहते हैं, डटे रहते हैं, आप आपके एम से भटकते नहीं? क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे एस्पायरेंट्स, हमारे विद्यार्थी अपने एम को लेकर के क्लियर तो हैं, लेकिन कई बार रास्ते से भटक जाते हैं। तो सर इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि सर मेरा जो इंटरेस्ट है वो स्टार्टिंग से ही टीचिंग में है जी। तो मेरा ये मानना है कि एक एक्सपर्ट फैकल्टी या एक एक्सपर्ट टीचर ही अपने स्टूडेंट को अच्छा क्वालिटी कंसेप्ट क्लियर कर सकता है, अच्छी नॉलेज दे सकता है। तो इसी कारण से मेरा जो इंटरेस्ट है वो इसमें पढ़ाई में है। इसी की वजह से मैं अपना जो स्टडी करता हूँ तो उस टाइम मुझे ये फील नहीं होता कि मैं बोर हो रहा हूँ, या जो भी है, जो प्रॉब्लम्स आती है उनको मैं एज ए पॉजिटिव वे में लेकर चलता हूँ। मेरे पास यदि अच्छी नॉलेज होगी तो ही मैं अच्छी नॉलेज डिलीवर कर पाऊंगा स्टूडेंट के लिए। एकदम सही बात। एक लाइन में कहूँ तो जो मेरा पैशन है, मेरा एम है या इंटरेस्ट है, वही मेरे लिए मोटिवेशन का काम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जाहिर सी बात है अगर आपने कोई काम दिल से करने का ठान लिया है तो वहां मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप लगे रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं, एफर्ट्स लेते रहते हैं। और ऐसे ही अब हम आगे बढ़ते हुए अगले सवाल की तरफ आते हैं, और अगला जो सवाल है वो है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने आपका एम पहले से ही क्लियर कर रखा है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपको राजस्थान के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके थ्रू किसी न किसी सरकारी कॉलेज के अंदर अध्यापक के तौर पर नियुक्त होना है। तो अब इस पूरे प्रोसेस के लिए मैं चाहूंगा कि कोई ऐसा प्रेरणा स्रोत जो आपको हमेशा से ही प्रेरित करता रहा, आपका मोटिवेशन बना रहा, आप उन्हें रोल मॉडल के तौर पर देखते हैं और फाइनली आप उनकी तरह बनना चाहते हैं। तो सर इसके बारे में मैं रोल मॉडल की बात करूं तो सबसे मैं अपने जीवन में रोल मॉडल के रूप में अपने पिताजी को मानता हूं, जो कि एक फार्मर हैं। तो मैंने उनके लाइफ में काफी स्ट्रगल और उनके अप डाउन देखे हैं। उन्होंने ही मुझे सिखाया है कि जीवन में काफी असफलताएं आएंगी, लेकिन उसे हार नहीं मानना है। उनकी जो कमियां हैं उनको पहचानना है, उन पर वर्क करना है, उनका प्लान बनाकर उन पर वर्क करोगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी। जाहिर सी बात है। और आपके रोल मॉडल, आपके जो कह सकते हैं कि मार्गदर्शक आपके घर में ही है। और जाहिर सी बात है कि अगर जीवन में कोई इस प्रकार का व्यक्ति होता है जो हर पल हर जगह आपको रास्ता बताए कि आप कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं, और आपको ज्यादा से ज्यादा सही रहने में मदद कर जाए, तो जाहिर सी बात है आप आपके जीवन में एक बेहतर मुकाम को ही हासिल करेंगे। और इस प्रकार का ही रोल प्ले कर रहे हैं आपके पिताजी। और आगे जो सवाल था मेरा, उस सवाल का भी जवाब मैं पा चुका हूं, क्योंकि अगला मेरा सवाल ही था कि सफलता का
इस जो भी आपके अंदर जिद है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो पूरी इच्छा रखते हैं, इसको लेकर के आप किसे अपना क्रेडिट देना चाहेंगे कि भाई कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे इन सभी चीजों का आप जिम्मेदार मानते? तो जाहिर सी बात है उस सवाल का भी मुझे जवाब मिल गया। और अब एक अंतिम सवाल आपसे पूछा जाएगा और फिर हम आज के इस छोटे से सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करेंगे। और वो सवाल है कि आपकी तरफ से हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे एस्पायरेंट्स के लिए, हमारे उन सारे बच्चों के लिए जो इस सेशन को अभी देख रहे हैं या भविष्य में देखेंगे, उन सभी के लिए कोई ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, ऐसी कोई बात जो उन्हें जीवन में हमेशा ध्यान रखनी चाहिए जब वो इस प्रकार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? यस सर, तो मैं यहाँ पर सर बताना चाहता हूँ कि जितने भी एस्पायरेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उनके लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, काफ़ी उन्हें स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, फाइनेंशियली। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी लाइफ में, उनको उनका समाधान ढूंढे, उनका सॉल्यूशन निकालें, क्योंकि जो स्टूडेंट भी सॉल्यूशन निकालेगा ना वही आगे सक्सेस होगा। सही बात। तो मेरा ये मानना है कि समस्याओं को लेकर बैठने से कुछ नहीं होगा, समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढे। आपको कोई चीज कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो आप काफी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उनकी मदद ले सकते हैं। काफी आपके कोई कंसेप्ट मेमोराइज नहीं हो पाता है, आप उसकी ट्रिक बनाएं। और आपका पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है जैसे, तो उसके लिए प्लानिंग स्ट्रेटेजी बनाएं। तो मेरा यही मानना है कि जब आप प्रॉब्लम्स की बजाय मैं समाधान पर या सॉल्यूशन पर फोकस करने लग जाओगे, सही बात, आपके लिए सफलता काफी इजी हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि जो आपके जो जितने मैक्सिमम अपन PYQ सॉल्व करेंगे, तो PYQ है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के क्वालिफाई करने में या पास होने में। तो PYQ को एक बार ही सॉल्व नहीं करें, कम से कम मिनिमम 3 से 4 बार सॉल्व करें, जिससे आपके कंसेप्ट काफी हद तक क्लियर हो। और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो मैं यही सभी बताना चाहता हूँ एस्पिरेंट के लिए, और एक विश्वास के साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू करें, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो योगेंद्र जी का कहना है कि समस्याओं की तरफ नहीं, समाधान की तरफ ध्यान लगाएं, क्योंकि समस्या जीवन में होगी ही होगी, क्योंकि जीवन का नाम ही समस्या है। लेकिन जीवित वही है जो इन समस्याओं का समाधान निकाल रहा है और समस्याओं को समय समय पर समाप्त करता जा रहा है और जीवन में आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, आगे की तरफ अग्रसर है। और बस इसी मोटिवेशन भरे, इसी जरूरी एनर्जी भर देने वाली लाइन के साथ, इसी बात के साथ हम इस इंटरव्यू सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी, आपका फिर से एक बार IFS और IFS के पूरे परिवार की तरफ से। और आशा करते हैं कि आप जैसे सफल हुए हैं वैसे हमारे वो सारे विद्यार्थी, वो सारे एस्पायरेंट जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, वो भी आपसे प्रेरित होंगे और जितना हो सके अपने जीवन में अथक मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे और वो भी सफल होकर के हमें उनके इंटरव्यू लेने का सौभाग्य देंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं किसी और इंटरव्यू राउंड्स के साथ, किसी और एस्पायरेंट के साथ, और साझा करते हैं आपके साथ उनकी प्रिपरेशंस की जर्नी, उनके जीवन के उतार चढ़ाव और उन सारी चीजों को जिन्होंने उन्हें फाइनली सफल बनाया। थैंक यू सर।